हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके हब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन राजस्थान के वन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखो, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? दौसा, बांसवाड़ा, पाली, झुंझुनू। किस में सर्वाधिक पाए जाते हैं सागवान के वन? बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखो, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। देखो उसमें एक जिला का ऑप्शन था, इसमें दो जिले के हैं। तो सागवान हेतु उपयुक्त कौन सा है? भरतपुर, अलवर, गंगानगर, बीकानेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। दक्षिण में पाए जाते हैं सागवान के वन, तो बांसवाड़ा और उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, अलवर व भरतपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। देखो कितनी प्रकार से आया हुआ है शुष्क सागवान का क्वेश्चन। सिर्फ लैंग्वेज परिवर्तित हो रही है, क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन को बार बार घुमा करके देखो कितनी एग्जामों में आया हुआ है। राजस्थान के अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। देखो दो बार आया हुआ है ये, मध्य, उत्तरी पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी। किसमें? दक्षिणी में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले हैं। कौन से जिले अधिक उपयुक्त हैं? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। दक्षिण में है तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 75 से 110 कौन से शुष्क सागवान पाए जाते हैं? देखो ऑप्शन में कौन सा है शुष्क सागवान? 4 नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वन हैं सागवान, पल्लास, ढोकड़ा, सालर। 250 से 450 के मध्य कौन से पाए जाते हैं? सागवान के वन। और 450 से अधिक ऊंचाई पर कौन से पाए जाते हैं? सालर के वन। सालर के 450 से ऊपर पाए जाते हैं, ये 250 से 450 के मध्य पाए जाते हैं सागवान के वन। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलाने की लकड़ी के लिए वनों की कटाई और पशुचारण। वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। सालर वन कहाँ है? अलवर में। डाक वन कहाँ है? डाक को पलास भी कहा जाता है, कहाँ है? चित्तौड़ में। सदाबहार वन कहाँ है? सिरोही के माउंट आबू में। शुष्क सागवान बांसवाड़ा में। अब इसको देख लो भाई कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखो, बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं कोटा, बूंदी, सिरोही, जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, सीकर। देखो बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में जो न जोती जाने वाली भूमि है उसको बीड़ कहा जाता है। मुख्यतः बीड़ किस क्षेत्र को में बोला जाता है? उसको गोचर भूमि को शेखावाटी में। और उसके साथ में जोधपुर, बीकानेर और नागौर वाले आसपास के हैं शेखावाटी के, उनमें भी बोला जाता है भाई बीड़, उनमें भी बोला जाता है। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू मुख्य हैं, उनमें बीड़ बोला जाता है। और इनके पास जोधपुर, बीकानेर और नागौर हैं, तो इनमें भी कहीं आसपास के हैं, उनमें बोला जाता है। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, बारां। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है सालर, ढोकड़ा, बांस, गुल्लर। बांस हरा सोना किसे कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहा जाता है। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट नाम से भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। जंगल की ज्वाला और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी, नीम, पलास और पारस पीपल। किसका जाना जाता है? पलास को। पलास को ढाक भी कहा जाता है। जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पलास और ढाक। और इसे स्थानीय भाषा में
खाकरा भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में खाकरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? कौन से वृक्ष से चारकोल या कोयला बनाया जाता है? बबूल, पीपल, धोकड़ा, पलास। किससे बनाया जाता है? धोकड़ा से। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? एनोजिस पंडुला। एनोजिस पंडुला वानस्पतिक नाम क्या है? एनोजिस पंडुला। देखो 1984 ईस्वी में राज्य में लकड़ी से कोयला बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया भाई। पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1984 के बाद में 1984 ईस्वी में लकड़ी से कोयला नहीं बना सकते हैं, इसके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। पेड़ों की कटाई ज़्यादा होने लगी कोयले के चक्कर में, इसलिए पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? बबूल, बांस, नीम, पीपल। गोंद का स्रोत कौन सा नहीं है भाई? बांस। नीम का गोंद का स्रोत नहीं है, सॉरी नीम नहीं, गोंद का स्रोत कौन सा नहीं है? बांस। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? उदयपुर, माउंट आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? माउंट आबू है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने के काम में लिया जाता है? बांस, महुआ, सेव, आम। कौन सा लिया जाता है? बांस, सॉरी महुआ, बांस नहीं महुआ। देखो महुआ से को आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। महुआ से शराब बनती है। महुआ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? महुआ को। और शराब किसे बनाई जाती है? महुआ से। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? सेवन, दूब, खसखस, दामन। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ चारा दामन का है। पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर में सबसे ज़्यादा सेवन है, वो भी पौष्टिक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चारा है वो दामन का है। अलग हट करके क्वेश्चन है, क्योंकि अपन ने जैसे ही पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो अपन कहाँ पहुँचते हैं? सेवन पर। तो इस क्वेश्चन को अलग से है तो याद कर लेना भाई, दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? दामन। अगला देखो, कत्ता किस वृक्ष से निकाला जाता है? सागवान, खैर, सालर, खेजड़ी। कत्ता किससे निकाला जाता है भाई? खैर से। खैर से। खैर की के तने की छाल को उबालकर, खैर के वृक्ष है उसको तने की छाल है उससे उसको उबाल करके छाल को उबाल करके 1991 के बाद 91 में खैर की लकड़ी से 1991 में खैर की लकड़ी से कत्था निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। खैर से कत्था निर्माण करने पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया है? 1991 में। खैर से कत्था किससे प्राप्त होता है? खैर से। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जिलों में से कौन से कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़। कत्थे का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा नहीं है? बीकानेर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य उपज नहीं मानी जाती है? इमारती या गोला लकड़ी, ईंधन लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस। मुख्य कौन सी नहीं है? तेंदुपत्ता मुख्य नहीं है। तेंदुपत्ता से क्या बनता है? बीड़ी बनती है।
अब देखो इसके अलावा एक महुआ है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा है, शराब बनती है, ये भी मुख्य नहीं है। इससे क्या बनता है? शराब। एक आंवला है, ये भी मुख्य नहीं है। ये आंवले की छाल से चमड़े को साफ किया जाता है, ये भी मुख्य नहीं है। तेंदुपत्ता, 2 नंबर पे महुआ और आंवला। महुआ शराब के लिए, आंवला चमड़े की सफाई के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस घास कौन से जिलों में उत्पादित होती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। कौन से में सबसे ज़्यादा होती है भाई? सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में खस सबसे ज़्यादा। और ये देखो, एक तो शराब महुआ के लिए और ये इत्र वह शरबत के लिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। खस और महुआ है, उसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। महुआ शराब के लिए, खस इत्र के लिए, वह शरबत के लिए। और इसके अलावा एक इत्र व शरबत के निर्माण में काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसे पर्दे या टाटियाँ, पर्दे बनाने, कूलर के पर्दे और टाटियाँ ना, उसके निर्माण में भी, पर्दे व टाटियाँ बनाने में भी इसका उपयोग लिया जाता है। खस से इत्र व शरबत मुख्यतः ये है, और पर्दे और टाटी बनाने में भी खस का उपयोग लिया जाता है। अगला देखो, कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? इत्र से करते हैं भाई खुशबूदार, तो इत्र किससे बनती है? खस से बनती है। तो खस को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए घास उपयोग किससे लिया जाता है? खस का। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित उत्पादकों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम में आता है? आंवला, खस, तेंदू, जामुई। कौन सा आता है? खस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।